तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? साहब, मेम साहब नहीं है तभी तो मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? और तुमसे किसने बोला कि इस बेडरूम में आके इस तरह सोने के लिए? हटो यहाँ से। और काजल कहाँ है? दरअसल साहब, मेम साहब तो ऑफिस चली गई। अब मेम साहब ने बोला था कि उनके पीछे से आपका अच्छे से ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने सोचा कि आपको उनके पीछे से अकेलापन महसूस ना हो तो मैं आपको थोड़ी कंपनी दे दूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ और कितना लॉयल हूँ मैं उसके लिए। और ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो। अरे साहब, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अगर मौका मिलता तो मैं इस घर की मालकिन भी बन सकती थी। और साहब, अब आप इतने भोले बनने का नाटक मत करो। मैंने देखा है आपको कई बार, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो आपकी निगाहें मुझ पर ही टिकी होती है। बहुत बार नोटिस किया है मैंने, पर सही टाइम नहीं मिला आपको बोलने का। लेकिन अब जब मौका है, दस्तूर है, मेम साहब भी घर पे नहीं है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या साहब, आप इतने भोले बन के मत दिखाओ। एक लड़की सामने से आपको ऑफर दे रही है तो आपको इस ऑफर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आप क्यों इस मौके को अपने हाथ से जाने दे रहे हो? रही बात मेम साहब की, तो मेम साहब को पता नहीं चलेगा, ना मैं बताऊंगी और ना आप, तो कैसे पता चलेगा? अब जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तुम ऐसे नहीं बनोगी, तुम्हारा हिसाब तो मैं करूंगा। ईशान, काजल तुम, अरे पर इसने कहा था कि तुम ऑफिस गई हो, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो इसने आपसे झूठ बोला और उसको झूठ बोलने के लिए मैंने ही कहा था। तुमने कहा था, मतलब तुम चाहती थी कि मैं अपने घर की नौकरानी के साथ ये सब करूं? जी हाँ साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मेम साहब ने ही बोला था आपको ये सब बोलने के लिए। हाँ ईशान, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे पर तुमने ऐसा क्यों बोला इसको? ईशान, आपको तो पता है ना, ऑफिस की तरफ से ट्रिप पर जाने वाली हूँ मैं 2-3 दिन बाद। तो मेरी जो दोस्त है ना इशिता, उसने बताया था जब ऑफिस से वो गई थी ना ट्रिप पर, तो उस वक्त उसके पति ने उसको धोखा दिया था। तो बस वही डर मेरे अंदर बैठ गया था कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो, इसलिए मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। वाह यार, तो दुनिया वाले कुछ करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर मेरी बीवी मुझ पर शक करेगी तो कैसे चलेगा? हम दोनों ने लव मैरिज करी है और हम दोनों को शुरू से एक दूसरे पर भरोसा था। अरे रही बात शक की, शक तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि आए दिन ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि लोग लव मैरिज के बाद भी एक दूसरे के लॉयल नहीं होते। लेकिन तुमने इतनी सी बात के लिए, मतलब तुम्हारी दोस्त का पति लॉयल नहीं निकला तो मतलब मैं भी लॉयल नहीं रहूँगा, इसलिए तुमने ये टेस्ट लिया मेरा। अरे ईशान, कोई बात नहीं, वैसे भी पति पत्नी के बीच में तो ये सब चलता रहता है ना। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जैसे तुम्हारे मन को शांति मिल गई होगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरा विश्वास टूटा है ना, उसका क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना बुरा लगा है? तुम मुझ पर शक करती हो यार, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने घर की नौकरानी के साथ इस हद तक गिर जाऊंगा? यार हमने लव मैरिज किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शायद वो प्यार नहीं रहेगा। ईशान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो विश्वास कभी नहीं कर पाऊंगा। ईशान एक